अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पूरे सोशल मीडिया पे मोहम्मद आमिर के कमबैक के जो हैं वो चर्चे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वसीम अकरम ने भी मोहम्मद आमिर के कमबैक के ऊपर एक बड़ा सिग्नल जो है वो दिया है। लेकिन आज आखिरकार आमिर ने खुद ही अपने कमबैक के हवाले से अपना प्लान जो है वो उन्होंने शेयर कर दिया, और साथ उन्होंने सरफराज अहमद की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी उन्होंने कुछ लबकुशाई की है। वो कहते हैं कि अगर सैफी भाई आ रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने कुछ और नाम भी लिए हैं कि ये प्लेयर्स भी जो हैं इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी चाहते हैं। क्या अपडेट आ रही है, तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि मोहम्मद आमिर ने सरफराज अहमद के हवाले से उन्होंने कहा है कि सैफी भाई, जो कि उनके हवाले से जो खबर आ रही है कि वो एज अ सिलेक्शन कमेटी उनका इंक्लूजन होने जा रहा है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, अब वो चीफ सिलेक्टर बनते हैं या सिर्फ सिलेक्टर बनते हैं, तो उन्होंने कहा ये कम से कम हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो प्लेयर्स मेहनत करते हैं ये उनके लिए काफ़ी खुशाइन बात है, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक तो वो डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर के साथ इन्वॉल्व हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, और उनको पता है कि किस प्लेयर के अंदर क्या एबिलिटी है और किस प्लेयर के अंदर कौन सी खासियत है और किस प्लेयर के अंदर कौन सी खामियां हैं। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो हमारी इस वक्त की लॉट है जिसके अंदर बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी हैं, शदाब हैं, हसन अली हैं, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान है, ये सब लोग सरफराज अहमद की रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी बात मानते हैं। और सैफी भाई की एक और चीज़ है कि वो दिल के बड़े साफ हैं, यानी कि उनके अंदर पॉलिटिक्स वाला एलिमेंट नहीं है। जिस तरह उन्होंने एक इशारा दिया कि जिस तरह पहले सिलेक्टर्स ने बहुत से प्लेयर्स के करियर ख़राब किए हैं, सैफी भाई से कम हम ये उम्मीद नहीं रख सकते, उनसे हम ये ज़रूर डिज़र्व कर सकते हैं, ये ज़रूर उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि जो भी प्लेयर मेरिट के ऊपर आ रहा होगा वो आपको स्क्वाड के अंदर जो है वो ज़रूर नज़र आएगा। दूसरी तरफ आमिर कहते हैं कि इनके अलावा आपको उमर गुल, शुएब अख्तर, सुहेल तनवीर और अजहर अली, इन लोगों को भी पाकिस्तान, और यूनुस खान, ये 5 ऐसे नाम उन्होंने बताए हैं कि इन 5 को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी न किसी सेटअप के अंदर ज़रूर जो है इंडक्ट करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो तरक्की करे, पाकिस्तान टीम जो है वो कामयाबियां समेटे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो। अच्छा, ये तो थी अब आमिर की बात। अब आपको बताते चलें वसीम अकरम ने भी मोहम्मद आमिर के हवाले से कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि आप ये जो हारिस रऊफ को पाकिस्तान के T20 सिस्टम के अंदर जो लेकर आ रहे हैं बार बार, उन्होंने कहा इससे आप शाहीन के ऊपर प्रेशर को डबल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के अंदर मोहम्मद आमिर जो हैं वो लीग्स खेल रहे हैं, दुनिया भर के अंदर आमिर जो है टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो आप क्यों ना हारिस रऊफ को बाहर बैठाकर मोहम्मद आमिर का कमबैक करवा दें। ये वसीम अकरम ने अपना थॉट शेयर किया। तो वसीम अकरम ने कहा है कि इससे बेहतर है कि आप आमिर, जो कि इस वक्त अपनी एक पूरी रिदम में है, एक पूरी फिजिबिलिटी के अंदर है और आपको अवेलेबिलिटी भी शो कर सकते हैं, तो आप आमिर से बात करें, आमिर को कहें कि भाई आप ऐसा करो, आओ और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवाओ क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप में 4 महीने रह गए हैं। तो उन्होंने कहा आप हारिस रऊफ को खिलाते हैं, हारिस रऊफ की ना बॉल के अंदर लाइन लेंथ है, ना उसके अंदर वेरिएशन है, और उल्टा उसको रन्स भी हो जाते हैं, और जब उसके ऊपर रन्स होते हैं तो उसका असर ये होता है कि सारे का सारा प्रेशर जो है वो शाहीन के ऊपर डेवलप हो जाता है। तो इस सारे सिस्टम को देखते हुए वसीम अकरम ने जो है वो ये सजेशन दिया कि आप आमिर को कमबैक करवा दें। लेकिन अब इस सारे मैटर के ऊपर पिछले 3-4 दिन से आमिर के कमबैक की खबरें चल रही थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि जब तक आमिर इसके बारे में बात नहीं करते तब तक तो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो सकती। तो लिहाजा अब आमिर ने खुद इसके ऊपर बात कर दी। आमिर ने कहा कि भाई कमबैक का सवाल पैदा नहीं होता। वो जो रिटायरमेंट वाली जो उनकी सिचुएशन है, उन्होंने कहा कि जो मेरा डिसीजन है ना वो होटल है, तो कमबैक का तो सवाल पैदा नहीं होता। और अगर आप ये बात करें कि मैं वापसी कर रहा हूँ और ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं। और मेरे ख्याल से उन्होंने एक तरह से बड़ी ठीक बात की। उन्होंने कहा कि अब यंगस्टर्स का टाइम है, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए और यंगस्टर्स जो हैं उनको ग्रूम करना चाहिए। और मैं
फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप आमिर को बुला लेते हैं तो कल को फिर आपने आमिर के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 गुजरने के बाद वही सलूक करना है जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद आपने किया था, और फिर उसको जो रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी तो फायदा सिंपल सी बात है ना, फायदा फिर इससे बेहतर नहीं है कि आपके पास जो अब यंगस्टर्स हैं, अली रज़ा है, फिर उसके बाद वो भी एक लड़का हमारे साथ गया था जो एशिया कप टूर पे गया था, उसको आप ग्रूम करें। फिर आपके पास और बड़े अब्बास अफरीदी हैं, आपके पास हसन अली हैं, नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर है। आप वसीम जूनियर को क्यों नहीं मौका देते? मेरे ख्याल से हारिस रऊफ से बेटर था कि वसीम जूनियर को हम चांस देते। तो हम जो और लड़के हैं हम इनको कम से कम ग्रूम करें, इनकी फिजिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करें। अब देखिए ना, इंडिया में हार्दिक पांड्या नहीं था, उन्होंने शिवम दुबे से बॉलिंग करवाई बुमराह के साथ, तो यानी कि हमारे पास शिवम दुबे की कैपेबिलिटी में और कोई बॉलर नहीं है कि हम जिसका कंपैरिजन जो है वो शिवम दुबे के साथ कर सकें। या मुड़ तुड़ के अब हम आमिर को एक दफ़ा फिर कहेंगे कि आप आए ना आमिर आओ तो आके T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलो, तो उसके बाद फिर हमने मुड़कर आमिर की तरफ नहीं देखना। और दूसरा जो सैफी भाई वाली बात है, मैं आमिर की बात से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन बात यह है कि शुएब अख्तर और ये जो हैं इनके हवाले से बाकायदा तौर पर आज वकार यूनुस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि उन्होंने एक प्रोग्राम किया था निजी चैनल के ऊपर, वहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियर बात की। उन्होंने कहा कि हमारे 90s के बहुत से प्लेयर जो हैं वो मीडिया पर बैठकर जो है वो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब उनसे अमली काम के लिए या उन्हें कहा जाए कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूरत हो और उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, तो वो कभी भी आगे नहीं आते, वो कभी भी आगे नहीं आते और आकर जो है कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं बनते, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व नहीं करते। अब उसके अंदर उन्होंने शुएब अख्तर को भी कहा उसके अंदर उन्होंने शुएब मलिक को भी शायद कहा, उसके अंदर उन्होंने राशिद लतीफ़ साहब को भी कहा। अच्छा, वैसे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि राशिद लतीफ़ साहब को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद भी यानी कि वो नहीं करता, और यूनुस खान जैसी बात है वो आमिर ने खुद कह दिया कि भाई वो यस मैन नहीं है। तो जो यस मैन नहीं है तो मेरे ख्याल से वहाँ पर तो उसकी चल भी नहीं सकती। अब सैफी भाई का जो क्राइटेरिया है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, अब ये देखना है कि अगर सैफी भाई सेलेक्टर आते हैं तो क्या वो यस मैन होंगे, क्योंकि कैप्टन वो यस मैन नहीं थे, ये एक बड़ा क्लियर बात है। लेकिन ये है कि एज अ कैप्टन होना, एज अ सेलेक्टर होना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अब आमिर ने अपनी जो अपना वेट है वो उठाकर सैफी भाई के सामने डाला है कि सैफी भाई जो हैं वो एक अच्छे सेलेक्टर साबित हो सकते हैं। अब आपने बताना है कि आप आमिर, वसीम अकरम और वकार यूनुस तीनों में से किसकी बात पे एग्री करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।